नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 का कौन सा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, दूसरा। भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों के बीच अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में स्थित भारतीय सेना के फॉरेन ट्रेनिंग नोड FTN में आयोजित किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। कोलकाता पश्चिम बंगाल में 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW SWC की श्रृंखला में दूसरा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, INS एंड्रोथ। INS एंड्रोथ 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASW SWC की श्रृंखला में दूसरा कोलकाता में लॉन्च किया गया था। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित INS एंड्रोथ लगभग 77.6 मीटर लंबा और 10.5 मीटर चौड़ा है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI प्रयोगशाला के साथ सिरेमिक राडोमेस तकनीक का निर्माण करने के लिए किस निम्नलिखित कंपनी ने एक समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। मुरुगप्पा समूह की फर्म कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड CUMI ने मिसाइल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली सिरेमिक रेडोम्स जेल कास्ट प्रोसेस प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए लाइसेंसिंग तकनीक के लिए DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI प्रयोगशाला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। डैश हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य 21 मार्च को विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यह विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों द्वारा अपेक्षित शुल्क या शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार देता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में सरकार द्वारा कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 8। सरकार ने सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,995 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 8 सौर पार्कों को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने लोकसभा में दी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उदयपुर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की बैठक उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। पहली G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG की बैठक 2 से 3 फरवरी को गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कॉल बिफोर यू डिग CBOD ऐप लॉन्च किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदाई के कारण उपयोगिताओं को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए खुदाई एजेंसियों और भूमिगत उपयोगिता मालिकों के बीच समन्वय की सुविधा के लिए कॉल बिफोर यू डिग CBOD ऐप लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ।
पेयजल सेवाओं में सुधार के लिए किस निम्नलिखित राज्य सरकार ने एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ एक समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी एजेंस फ्रैंचाइज डी डेवलपमेंट AFD के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हल्द्वानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को खेल विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।